पीहू ने लिखा लेटर। लेटर पढ़ते ही इशिता हुई हैरान। आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पर पीहू एक कागज़ लेती है और उस पर अपनी मतलब वो लेटर लिखना चाहती है, वो भी माता रानी को। यहाँ पर पीहू कहती है कि ये माता रानी, कभी भी मेरी वजह से किसी को मरने मत देना, ना ही तकलीफ देना और ना ही किसी को अलग करना, क्योंकि मेरी ईश माँ कहती है कि भगवान के सामने प्रे करने से वो प्रे हमारी पूरी होती है। तो मैं भी आपके पास ये लेटर भेज रही हूँ। पर पीहू सोच में पड़ जाती है कि ये लेटर माता रानी के पास कैसे पहुँचेगा। तब तक यहाँ पर नीलू आती है। नीलू कहती है कि क्या हुआ पीहू बाबा, आप ऐसे ही उदास क्यों हो। तभी पीहू कहती है कि नीलू दीदी, आप मुझे वो मांझा ला कर दो ना, मुझे मांझे की ज़रूरत है। पीहू को मांझा मिलते ही पीहू वहाँ पर छत पर आ जाती है, टेरेस पर, और वहाँ पर वो जहाँ पर दीवार होती है वहाँ पर चढ़ने की कोशिश करती है। पीहू को ऐसे लगता है कि ये सीधा आसमान में जाएगा, तो वहाँ पर सीधा वो माता रानी के पास जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर पीहू ये लेटर लिख कर पतंग की तरह उड़ाना चाहती है। तब तक यहाँ पर इशिता आ जाती है। इशिता नीचे से पीहू को देखती है, पर यहाँ पर इशिता काफ़ी घबरा जाती है कि यह पीहू क्या कर रहे हो इतने ऊपर छत पर, वो भी गिरने ही वाली होती है। तभी रमन भी आता है। रमन देखता है कि इशिता ऊपर क्या देख रही है। तभी रमन ऊपर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इशिता और रमन बिना बोले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, और यहाँ पर वो दोनों भी भागने लगते हैं ताकि वो पीहू को बचा सके। नहीं तो पीहू का यहाँ पर कुछ भी हो सकता है पीहू के साथ। जैसे ही रमन और इशिता टेरेस पर आते हैं, इशिता कहती है कि रमन, आप इतनी ज़ोर से मत चिल्लाना, नहीं तो पीहू डर कर मारे वो नीचे गिर सकती है। आप उसे धीरे धीरे बोलो, तब तक मैं चुपके से आगे से जाती हूँ और उसे पकड़ लेती हूँ, नहीं तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी, और तुम जब उसे ज़्यादा ज़ोर से बात करोगे तो वो डर के मारे नीचे भी गिर सकती है। तभी यहाँ पर रमन पीहू को आवाज़ देता है। पीहू को याद आता है कैसी सिम्मी ने उसे कहा था कि जिसके पास तुम जाओगी, जिसके पास भी रहोगी, वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा, तुमसे दूर हो जाएगा। तभी यहाँ पर पीहू कहती है कि हाँ, मैं मेरे पापा के पास जाऊँगी तो मेरे पापा भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। पीहू कहती है कि पापा आप मेरे पास मत आओ, मुझे मेरा काम करने दो। यहाँ पर रमन कहता है कि मैं सुपरमैन हूँ बेटा, तुम्हें पता नहीं है पापा सुपरमैन होते हैं। पीहू कहती है कि सच में पापा आप सुपरमैन हो। तभी पीहू कहती है कि नहीं, पर मैं आपकी हेल्प नहीं लूँगी, मुझे मेरा काम करना है, आप जाओ यहाँ से। तभी इशिता आती है पीछे से और पीहू को पकड़ लेती है और गले से लगाकर काफ़ी रोने लगती है। यहाँ पर इशिता जैसे ही पीहू को पकड़ती है और नीचे उतारती है, रमन आता है। रमन भी काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पीहू जो इशिता ने उसकी जान बचाई है। तो रमन और पीहू और इशिता तीनों एक दूसरे के गले लगते हैं और काफ़ी रोते हैं, जैसे मानो इनका परिवार अब एक हो गया हो। पर कुछ पल के लिए खुशी यहाँ पर इशिता के लिए काफ़ी बड़ी थी। यहाँ पर रमन कहता है कि पीहू तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। जो पीहू का जो कागज़ था वो नीचे हवा में गिर जाता है। यहाँ पर इशिता काफ़ी रोती है पीहू को गले लगाते हुए। यहाँ पर रमन पीहू को लेकर वहाँ से चला जाता है, पर इशिता कहती है कि आज के बाद मुझे पीहू पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि पीहू के साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इशिता अपनी बेटी की तरफ देखती रहती है। तभी यहाँ पर नीचे ग्राउंड में रूही आने वाली होती है, घर मतलब वो घर आ रही होती है। तभी उसे जो पीहू कागज़ उड़ा रही होती है वहाँ पर फिर रूही को मिलता है। रूही उठाने जा रही होती है। तभी रूही को आवाज़ आता है जैसे किसी की सिट्टी बजाने का आवाज़, कोई गुनगुना रहा हो गाना। वहाँ पर रूही को याद आता है कि जो रूही उसे पसंद करती थी, जिस लड़के को, कि वो भी ऐसे ही गुनगुनाता था। रूही काफ़ी डर जाती है, कहती है कि वो तो हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चला गया था, फिर अचानक से ये आवाज़ मेरे कानों में कैसे गूंज रही है। तभी यहाँ पर आगे से एक गाड़ी आती है, रूही को टक्कर मारने ही वाली होती है। तभी यहाँ पर रूही को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी यहाँ पर इशिता आ जाती है और इशिता रूही को खींच लेती है और कहती है कि रूही, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, मतलब तुम्हें सामने से गाड़ी आते हुए भी नज़र नहीं आ रही है, और ऐसा क्या है इस कागज़ में। तभी इशिता कहती है कि ये तो पीहू के हाथ में था, वो ऊपर उड़ा रही थी और वो गिरने भी वाली थी। अभी अभी मैं ऊपर से आ रही हूँ और इसने ऐसा क्या लिखा है लेटर में। यहाँ पर इशिता पढ़ती है और रूही और इशिता पढ़ती है, कहती है कि ये रूही को हो क्या गया है।
आखिर ये ऐसी बातें, अजीब अजीब बातें क्यों करने लगी है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा, नहीं तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, क्योंकि वो अकेली पड़ गई है। रूही कहती है कि हाँ इशिमा, आजकल मतलब मैं भी रूही के साथ नहीं रह रही हूँ, पर आज से मैं पूरा रूही का ध्यान मतलब पीहू का ध्यान रखूंगी। सॉरी, यहाँ पर इशिता कहती है कि हाँ रूही, तुम्हें पीहू का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं हूँ उस घर में, इसी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतें हो रही है। इशिता की अम्मा इशिता से कहती है कि इशिता, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? इशिता कहती है कि अम्मा, जब भी मैं चिंता में होती हूँ, परेशान होती हूँ, तो आप मुझे मैं आपके पास होती हूँ, आप मेरा मतलब मूड ठीक कर देती हो, पर मैं मेरे पीयू के पास नहीं जा सकती। मुझे जाना है, पीयूष को देखना है एक बार कि वो ठीक है या नहीं। इशिता दरवाजे तक जाती है, तभी रमन दरवाज़ा खोलता है, कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इशिता कहती है कि कुछ भी नहीं। तभी रमन कहता है कि मैं समझ गया, तुम पीहू को देखने के लिए आ रही थी ना? इशिता कहती है कि हाँ। रमन कहता है कि ओ अब सो चुकी है और अच्छी है, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर रमन कहता है कि चलो ना हम नीचे जाकर बात करते हैं, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तभी इशिता कहती है कि मुझे ऐसा लगता है रमन जी कि हमें काउंसलर के पास पीहू को लेकर जाना चाहिए, ताकि वो अपनी मन की बातें, दिल की बातें वहाँ पर कह सके, क्योंकि ऐसे होता है। रमन कहता है कि यह सच में पीहू वहाँ पर सब कुछ बताएगी काउंसलर के पास? तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि हाँ रमन जी, ऐसा ही होता है और हमें एक बार जाकर ज़रूर देखना चाहिए। तभी रमन कहता है कि चलो हम नीचे चलते हैं और बैठकर बातें करते हैं। इशिता और रमन नीचे आते हैं, जहाँ पर गार्डन में, यहाँ पर आते ही दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो इशिता की जो बालों की एक क्लट होती है, वो उनके उसके गाल पर ऐसे लहराती है। रमन देखता है और रमन उसके बाल पीछे करने लगता है। इशिता को बड़ा अच्छा लगता है कि कितने दिन बाद रमन ने उसे मतलब छुआ है, और इशिता मन ही मन मुस्कुराती है। तभी यहाँ पर रोमी और मिहिका आती है, फिर रोमी आता है। रोमी कहता है कि मिहिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने तो मुझे तलाक के पेपर भिजवा भी दिए थे, और फिर तुम्हारी ये हरकतें मुझे पसंद नहीं आई है। माना कि तुम मुझे डिवोर्स दे रही हो, पर डिवोर्स के पेपर में तुमने ऐसा क्यों लिखा कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता? तुम्हें भी पता था शादी के पहले कि मैं बाप नहीं बन सकता, और मैंने ये तुमसे कहा भी था, फिर तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा क्यों उठा रही हो? रमन कहता है कि क्या हुआ, तुम दोनों इतने लड़ क्यों रहे हो? तभी इशिता कहती है कि हाँ मिहिका, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था रोमी के साथ, क्योंकि रोमी ने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तभी रमन कहता है कि चुप कर तू, हाँ ये हमारे घर का मामला है। मिहिका ने ये सब कुछ लिखा होगा तो कोई उसका मतलब उसने सही किया होगा। मतलब यहाँ पर दोनों की लड़ाई में यहाँ पर इशिता और रमन की फिर से लड़ाई हो जाती है, और दोनों की तहस मतलब तू मैं हो जाती है। तभी रमन कहता है कि हमें काउंसलर के पास पीहू को लेकर जाना है, क्योंकि वो आजकल बहुत उदास उदास रहने लगी है। रूही, पीहू, सब लोग होते हैं, मिहिका भी होती है। तभी सिम्मी आती है और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है भाई, इतनी छोटी सी बच्ची है, उसे काउंसलर के पास क्यों लेकर जा रहे हो तुम? तभी रमन कहता है कि देख सिम्मी, ये मेरी बेटी का मामला है, और ना मैं मेरी बेटी को उदास देख सकता हूँ, ये तुम्हें कोई बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, और मेरा आखिरी डिसीजन है कि पीहू काउंसलर के पास जाएगी और मैं उसे लेकर जाऊंगा। और हाँ आर्या, तुम और आदि की जिम्मेदारी है कि चांग अच्छे से काउंसलर का पता लगाओ, और कौन सा अच्छे से काउंसलर है, हमें उसके पास जाना चाहिए। मैं जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। यहाँ पर आलिया काफ़ी खुश हो जाती है और सोचते हैं कि ये तो बात मुझे, ये गुड न्यूज़ तो मुझे इशिमा को देनी ही होगी, क्योंकि सिम्मी की तो आज पट्टी गुल हो गई है। यहाँ पर सिम्मी का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है, क्योंकि रमन ने उसे